चढ़ावा चोरी और पैसों की हेराफेरी के बीच अरविंद केजरीवाल पहुंचे अयोध्या। थोड़ी ही देर में रामलला के दर्शन करेंगे। महंत धर्मदास के आवास पर संतों महंतों से करेंगे मुलाकात। शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस। दर्शन से पहले अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान। कहा, चंदा चोरी के विरोध में दर्शन करने आया हूं। भगवान के घर में चोरी नहीं, डाका डाला। राम मंदिर चंदा चोरी मामले में एफआईआर दर्ज। 8 लोग और अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज। सभी को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी। सभी आरोपियों की आज कोर्ट में पेशी संभव। एसआईटी जांच के बीच ट्रस्ट ने खुद लिखवाई रिपोर्ट। 8 लोगों पर नामजद एफआईआर। चंपत राय के करीबी टिन्नू यादव का भी नाम। राम मंदिर चंदा चोरी मामले में अखिलेश यादव का बीजेपी सरकार पर निशाना। एक्स पर लिखा, एसआईटी के बहाने सारे सबूत साफ किए। किसको फंसाना, किसको बचाना, ये तय हो गया। दान की हेराफेरी मामले में शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने उठाए सवाल। पोस्ट कर कहा, 1 करोड़ कैश और चांदी की ईंटों की रसीद कहां है। राउत बोले, उद्धव ने हजारों शिवसैनिकों और संतों की मौजूदगी में 1 करोड़ कैश और चांदी की ईंटें भेंट की गई थी, लेकिन सालों के बाद भी ट्रस्ट की ओर से कोई रसीद सार्वजनिक नहीं। संजय राउत ने कहा, पूरे मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच होनी चाहिए। सभी तथ्यों को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। यूपी बीजेपी की नई टीम की आज पहली बैठक। पंकज चौधरी की अध्यक्षता में होगी ये मीटिंग। शाम 4 बजे लखनऊ में बैठक का आयोजन। नई टीम की बैठक में 64 सदस्य शामिल होंगे। कल ही बीजेपी की नई टीम का ऐलान हुआ था। नई टीम में 19 उपाध्यक्ष, 8 महामंत्री और 19 मंत्री शामिल हैं। बीजेपी के नो बीजेपी कार्यक्रम के तहत आज दोपहर 3:30 बजे पार्टी मुख्यालय में यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के मिशन प्रमुखों के साथ विशेष संवाद। नित्य नवीन मिशन प्रमुखों से करेंगे बातचीत। कार्यक्रम का मकसद विदेशी राजनयिकों को बीजेपी की वैचारिक यात्रा, संगठनात्मक ढांचे, कार्यप्रणाली और सुशासन मॉडल से परिचित कराना है। 27 से 29 जून तक सेशल्स के दौरे पर पीएम मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस स्वर्ण जयंती समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, जिसमें दोनों पक्ष पूर्ण सहयोग और क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की समीक्षा करेंगे। नेशनल डे समारोह में भारतीय रक्षा बलों की 1 टुकड़ी और नौसेना के 2 युद्धपोत भी हिस्सा लेंगे पीएम मोदी। नारकोटिक्स के खिलाफ बड़े अभियान की तैयारी। एनसीओडीआर को लेकर अमित शाह की बैठक। मीटिंग में विजन डॉक्यूमेंट 2026 से 29 जारी होगा। 13,000 करोड़ के नशीले पदार्थ नष्ट किए जाएंगे। बंगाल में गुंडों, माफियाओं और भ्रष्टाचारियों की संपत्ति जब्त करने वाले बिल पेश करने के लिए सोमवार को विशेष सत्र। 29 जून को बुलाया गया 1 दिन का विशेष सत्र। उत्तराखंड के पंतनगर में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की धान की रोपाई। पंतनगर कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के छात्रों से किया संवाद। आज पटियाला दौरे पर रहेंगे सीएम भगवंत मान। सरपंच मिलनी के दौरान सरपंचों से करेंगे सीधा संवाद। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह भी साथ में रहेंगे मौजूद। चैतर बसावा की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी का गुजरात के सभी जिलों में विरोध प्रदर्शन। 1000 से अधिक स्थानों पर व्यापक विरोध मार्च निकाले जाएंगे। गुजरात कांग्रेस आज से निकालेगी किसान अधिकार यात्रा। कच्छ से शुरू होगी किसान अधिकार यात्रा। राहुल गांधी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर हमला बोला है। कहा, युवाओं से माफी मांगे और इस्तीफा दे। केंद्र सरकार अहंकार में डूबी। लखनऊ अग्निकांड के बाद यूपी सरकार के एक्शन पर अखिलेश यादव ने उठाए सवाल। कहा, भ्रष्टाचार छिपाने के लिए जनता को सुरक्षा मानकों के नाम पर कर रही है परेशान। केतन अग्रवाल हत्याकांड में चौंकाने वाले खुलासों के बाद महाराष्ट्र सरकार एसआईटी की गठन करेगी। सदन के अध्यक्ष राजू खरे ने एसआईटी गठन का निर्देश दिया है। महाराष्ट्र विधानसभा में उठा केतन हत्याकांड का मुद्दा। रागपा विधायक सुनील शेलके ने उठाया मुद्दा। सिया के परिवार को आरोपी बनाने की मांग की। केतन हत्याकांड में सिया गोयल के पिता का बयान। कहा, उसी किले से नीचे धक्का देना चाहिए। दोषी मेरी बेटी भी हो, उसे भी वहीं से धक्का देना चाहिए। जांच के आधार पर कार्रवाई होनी चाहिए। केतन अग्रवाल हत्याकांड में बड़ा खुलासा। 1 दिन पहले रची गई हत्या की साजिश। कोंडवा के एक कैफे में मिले थे सिया और उसका बॉयफ्रेंड चेतन। कैफे में ही हत्या की प्लानिंग का दावा।
सिया गोयल के 2024 के बर्थडे का वीडियो सामने आया। वीडियो में शराब पीती दिखी सिया। केतन के परिजन बोले शराब पीती थी, इसकी जानकारी नहीं। पुणे के उस कैफे पर पहुंची पुलिस जहां सिया गोयल और चेतन मिले थे। पुलिस ने सीसीटीवी का डीवीआर जब्त किया। केतन हत्या केस में आरोपी सिया की मां का बयान, अगर मेरी बेटी भी दोषी है तो उसे सबसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। देश भर में मुहर्रम जुलूस को लेकर चाक चौबंद सुरक्षा। पूरे पश्चिम बंगाल में मुहर्रम पर हथियारों के प्रदर्शन, डीजे संगीत पर रोक, बहुत ऊंचे ताजिए बनाने की भी अनुमति नहीं। उज्जैन में मुहर्रम में जुलूस के दौरान खतरनाक स्टंट, क्रेन से लटकाई गई एक वैन में विस्फोट किया। घटना का वीडियो सामने आया। पुलिस जांच में जुटी। मुहर्रम को सकुशल संपन्न कराने के लिए कुशीनगर प्रशासन हाई अलर्ट पर। पूरे जिले में 2 सुपर जोनल, 6 जोनल और 38 सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात। संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी के लिए डीएम ने जांच के निर्देश दिए हैं। जिला कलेक्ट्रेट में कंट्रोल रूम किया गया स्थापित। अफवाह फैलाने और माहौल बिगाड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश। यूपी के एटा स्थित अलीगंज में ताजिया जुलूस के दौरान बड़ा हादसा। हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से एक युवक की दर्दनाक मौत। ताजिया झुककर हाई टेंशन विद्युत लाइन से टकराया। ताजिया में करंट उतरने से 4 लोग झुलस गए। पुलिस ने घायलों को पहुंचाया अस्पताल। पहली बार भरत तिवारी एनकाउंटर मामले पर खुलकर बोले सीएम सम्राट चौधरी। कहा, संज्ञान में आने के तुरंत बाद ही मैंने दिए न्यायिक जांच के आदेश। भरत तिवारी केस में परिवार से एफआईआर वापस। भरत तिवारी की मां आशा देवी ने दी जानकारी। एनकाउंटर के बाद पुलिस ने भरत तिवारी के परिवार वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। पीएम मोदी से मिले अमेजन के सीईओ एनडीजेसी। भारत में 48 अरब डॉलर का निवेश करेगा अमेजन। पीएम मोदी ने कहा, भारत में निवेश के प्रति लोगों में बढ़ रहा उत्साह। पीएम मोदी ने नीदरलैंड की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की है। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, नीदरलैंड की महारानी मैक्सिमा से मिलकर खुशी हुई। महेश दीक्षित होंगे आईबी के नए चीफ। तेलंगाना कैडर के हैं आईपीएस अधिकारी। कश्मीर में भी दे चुके हैं सेवाएं। पटना हाईकोर्ट ने गैर जमानती वारंट के निष्पादन मामले में सारण एसएसपी का तलब किया है। कोर्ट ने एसएसपी की रिपोर्ट को असंतोषजनक और अधूरी बताया। कई अहम सवालों के जवाब न देने का आरोप। एक वैवाहिक विवाद के मामले में वारंट के तेजी से निष्पादन पर उठे सवाल। अन्य गंभीर मामलों में लंबित वारंटों की स्थिति स्पष्ट नहीं बताई गई। कोर्ट ने एसएसपी को रिपोर्ट मानने से इनकार किया। यूपी के मैनपुरी में तमंचा लहराने और फायरिंग का सामने आया है वीडियो। पुरानी रंजिश के चलते युवक ने लहराया तमंचा। वीडियो में पत्थर भी फेंकता दिखा आरोपी। यूपी के बाराबंकी में रेप की साजिश करने वाली युवक की हुई हत्या। हत्या के मामले का खुलासा हुआ। युवक के बहनोई और उसके परिजनों ने पिटाई के बाद कार से कुचल दिया। हादसे में घायल एक शख्स को वो अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टर्स ने मरीज को रांची रिम्स रेफर किया है। हादसे की जांच में जुटी स्थानीय पुलिस की टीम। यूपी के फिरोजाबाद में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हुआ हादसा। डबल डेकर बस और ट्रक की हुई टक्कर। हादसे में 30 लोग घायल, 5 की हालत गंभीर। यूपी के कौशाम्बी स्थित कोखराज टोल प्लाजा पर एलपीजी टैंकर में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मुशक्कत से आग पर काबू पाया। हादसे में झुलसे लोगों का अस्पताल में इलाज चल। यूपी के महोबा में दबंगों ने मचाया तांडव। घर में घुसकर महिलाओं समेत पूरे परिवार को पीटा। पुरानी रंजिश के चलते लाठी डंडों से किया हमला। यूपी के बागपत में ग्राम प्रधान पक्ष और विपक्ष के समर्थकों में कुर्सी युद्ध। एक दूसरे पर किया कुर्सी और लात-घूंसों से हमला। पंचायत में वाटर कूलर नहीं होने पर हुआ विवाद। यूपी के मऊ में जमीन के विवाद को लेकर चली गोली। फायरिंग से गंभीर रूप से घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया। आगरा में अवैध शराब तस्करी के मामले में पुलिस की कार्रवाई। 350 अवैध शराब की पेटी के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। आगरा में जूता फैक्ट्री में लगी भीषण आग। इलाके में मची अफरा तफरी। मशक्कत के बाद दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। यूपी के बिजनौर में अवैध संबंधों के शक में पति की हत्या का आरोप। 5 साल के मासूम बेटे के बयान से खुला राज।
गोरखपुर में सोशल मीडिया के जरिए आक्रामकता फैलाने और शांति व्यवस्था भंग करने वालों के खिलाफ एक्शन, 13 युवक गिरफ्तार। देश का पहला कार्बन नेगेटिव छावनी बना बरेली, 2 चरणों वाली प्रक्रिया के जरिए कार्बन नेगेटिव का दर्जा हासिल किया। महाराष्ट्र के शेरी में हुआ बड़ा खुलासा, साई प्रसाद के नाम पर बिक रहे थे संदिग्ध पेड़े। प्रशासनिक टीम ने जब्त किए 700 किलो नकली पेड़े, जेसीबी से नष्ट कराई गई नकली मिठाई। दिल्ली में डिजिटल अरेस्ट ठगी के नेटवर्क पर सीबीआई की छापेमारी सामने आई है। सीबीआई का बड़ा एक्शन देखा जा रहा है। देश भर में 80 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी, टीम ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 16 राज्यों में हुई छापेमारी। राजस्थान के अलवर में भागवत कथा के दौरान बवाल, कथा सुन रहे लोगों पर लाठी डंडों से हमला, आरोपियों ने जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। SC/ST एक्ट के तहत FIR। यूपी के शामली में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, पुलिस मुठभेड़ में 50,000 का इनामी बदमाश मेहताब उर्फ बेचैन हुआ ढेर। आरोपी मेहताब पर दर्ज थे 3 दर्जन मुकदमे। यूपी के शामली में पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़, पुलिस मुठभेड़ में 50,000 का इनामी बदमाश मेहताब उर्फ बेचैन हुआ ढेर। आरोपी मेहताब पर दर्ज थे 3 दर्जन मुकदमे। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस और स्वाट टीम की बदमाशों से हुई मुठभेड़, पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ आरोपी तालिब का एक अन्य साथी भी हुआ गिरफ्तार। यूपी के कुशीनगर में यूरिया की कालाबाजारी पर हुई बड़ी कार्रवाई, टैक्सी से बिहार जा रही 15 पूरी यूरिया सील की गई। पुलिस ने 4 तस्करों पर दर्ज किया मुकदमा। मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम के लिए आया धमकी भरा फोन, कॉलर को ट्रेस करने में जुटी मुंबई पुलिस। शख्स ने कहा आज मुंबई में बम धमाका करेंगे, ये बोलकर कॉलर ने फोन काटा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में इमारत की 9वीं मंजिल पर लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। दिल्ली के महरौली में 3 मंजिला इमारत का हिस्सा गिरा, कई वाहनों को पहुंचा नुकसान। बिल्डिंग गिराते वक्त हुआ हादसा, सुरक्षा मानकों को लेकर खड़े हुए सवाल। दिल्ली के बवाना में ताबड़तोड़ फायरिंग में एक युवक की मौत, 22 साल के युवक केशव पर अज्ञात बदमाशों ने बरसाई गोलियां। हिमाचल प्रदेश के शिमला में तेंदुए की मौजूदगी से लोगों में दहशत, रिहायशी इलाके में सीसीटीवी में कैद हुआ तेंदुआ। मुंबई के विरार में बिल्डिंग की पहली मंजिल पर लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। अलवर में 5 साल की मासूम से दुष्कर्म का मामला, आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज। यूपी के मऊ में डीजल चोरी गैंग से पुलिस की मुठभेड़, कार्रवाई के दौरान एक आरोपी को लगी गोली, पुलिस ने 3 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया। 2 दिन पहले ट्रक ड्राइवर को मारी गोली। यूपी के बहराइच में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, 25,000 के इनामी अपराधी के पैर में लगी गोली, अभी भी फरार बताए जा रहे हैं 2 आरोपी। यूपी के हाजीपुर में प्रेमी जोड़े ने जारी किया वीडियो, प्रशासन से सुरक्षा की लगाई गुहार, पिता पर लगाए गंभीर आरोप। यूपी के गाजियाबाद में बहुचर्चित गिरधर सिंह पिष्ट मामले में आया चौंकाने वाला मोड़, जिसे परिजनों ने मृत मान लिया था, वो शख्स सकुशल अपने घर लौटा। 21 मई को जेल से रिहा हुआ था शख्स। दिल्ली के यमुना बाजार इलाके में हुई बुलडोजर कार्रवाई, अवैध झुग्गियों और मकानों पर गिरजा प्रशासन का बुलडोजर, कुछ दिन पहले ही दिए गए थे नोटिस। राजस्थान के झालावाड़ में वन विभाग ने की बुलडोजर कार्रवाई, अवैध रूप से संचालित आरा मशीनों के खिलाफ लिया एक्शन, मौके पर मौजूद लोगों ने प्रशासन का किया विरोध। दिल्ली के गौतमपुरी में 16 साल के लड़के की चाकू मारकर हत्या, परिवार ने हत्या के आरोप में की सख्त कार्रवाई की मांग, आरोपियों की तलाश में शुरू की छापेमारी। दिल्ली में महिला ने किया सुसाइड, महिला ने वीडियो में ससुराल वाले को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया, महिला का वीडियो सामने आने के बाद मचा हड़कंप। यूपी के आजमगढ़ में पुलिस और ईमानी लुटेरों के बीच हुई मुठभेड़ में 25,000 हजार के 2 इनामी गिरफ्तार, पुलिस ने 2 इनामी लुटेरों को घायल अवस्था में किया गिरफ्तार। देश के 22 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी, पूर्वोत्तर भारत में बाढ़ और भूस्खलन ने मचाई भीषण तबाही, कोलकाता समेत कई जिलों में मूसलाधार बारिश के बाद जनजीवन अस्त-व्यस्त। अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्सों में बादल फटने और लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से हालत बेहद गंभीर, कई पन्योर के याजाली में आई बाढ़ से 18 से ज्यादा मकान बहे। आपदा में एक महिला का शव किया गया बरामद, 4 से 5 लापता लोगों की तलाश जारी है। भारी बारिश से कोलकाता समेत हावड़ा हुगली में बिगड़े हालात, सड़कों पर भरा कई फीट बारिश का पानी। मध्य प्रदेश और गुजरात में 9 दिन की देरी से मानसून की एंट्री, 22 राज्यों में मानसून पहुंचा। दिल्ली एनसीआर में मानसून का इंतजार, अगले कुछ दिनों में बारिश होने की संभावना।